एक वक्त ऐसा आया कि शेर शाह सूरी के वजीर फाइनेंस टोडरमल उसने मजदूरों को इस किले में एक पत्थर लगाने पर एक सोने की शरफी देने का वादा किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी शरियार, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आप देख सकते हैं इस वक्त मैं खड़ा हूँ किला अरतास की मेन एंट्रेंस हॉर्स फानी गेट के बाहर। तो आइए चलिए विज़िट करते हैं किला अरतास और आपको इस किले की तारीख भी बताते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये किले के दरवाज़े के साइड पे कुछ अलाव जलाने के लिए और स्पाइक खड़े करने के लिए जगह बनाई गई है, और ये दूसरी तरफ भी है। और आप किले की आर्च देख सकते हैं ऊपर। तो आ जाइए मेरे साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये भी कुछ जगह है घोड़े बांधने के लिए, अलाव जलाने के लिए और जंगी साजो सामान रखने के लिए। और दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये कुछ जगह बनी हुई हैं। और हम चलते हैं किले के दरवाज़े के ऊपर, और ये रास्ता देखिए कि ये किले की दीवार पे जाता है। तो ऊपर चलते हैं और आपको किले की दीवार विज़िट करवाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये किला ईंटों से नहीं पत्थरों से बनाया गया है, और उसकी सीढ़ियाँ आप देख लें, ये भी पत्थरों से बनाई गई हैं। और मेरे साथ आइए, और ये है किला अरतास का पहला बुर्ज, बड़ा बुर्ज, जहाँ पे सिपाही फौजी तैनात होते थे इस किले की हिफाजत के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ किला अरतास के हौस फानी गेट के मेन बुर्ज के ऊपर, और आप इस बुर्ज की चौड़ाई देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। और यहाँ पर तोपें, असला बारूद जो था वो रखा जाता था किले के डिफेंस के लिए। और मेरे दाएं साइड पे आप ये जो दीवार के ये छोटे छोटे रास्ते बने देख रहे हैं, इन्हें खगरे कहा जाता है उर्दू ज़ुबान में। और ये दुश्मन फ़ौजों पर तीर वगैरह चलाने के लिए इस्तेमाल आते थे, और यहाँ पर फ़ौजी तैनात होते थे। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ से आप देखिए कि नीचे यहाँ से जो डिफेंस फ़ौज थी वो हमलावर फ़ौज पे खौलता हुआ तेल और पानी फेंका करती थी, ताकि हमलावर फ़ौज जो है वो दीवार से दूर रहे। तो दोस्तों इस तरह के किला अरतास में 68 बुर्ज जो हैं वो और हैं, जो इस किला के डिफेंस को भरपूर बनाते हैं। और इस किला की जो मेन फसील है वो बहुत बड़ी, और ये देख सकते हैं आप कि पत्थरों से बनाई गई है, और ईंटों का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया। और ये वाहिद दुनिया का ऐसा किला है जो इतने बड़े पत्थरों से तामीर किया गया है। और ये बात आज तक मुअम्मा है कि इतने बड़े पत्थर काट कर कहाँ से लाए गए, और इतनी ऊंचाई तक उस दौर में तकरीबन आज से 450 साल पहले तक यहाँ कैसे लगाए गए। तो दोस्तों आइए चलते हैं और विज़िट करते हैं किला अरतास का हौस फानी जो गेट है, उसके ऊपर भी जो है फ़ौजियों के लिए, सिपाहियों के लिए छुपने की जगह बनाई जाती थी। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस बुर्ज से अभी नीचे उतर रहा हूँ, और चलते हैं किला अरतास के हौस फानी गेट जो है, इसका दरवाज़ा जो है मेन, आप देख सकते हैं कि ये राहदारी बनी हुई है सिपाहियों के यहाँ छुपने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी मेन एंट्रेंस है, और यहाँ से देखिए कि जो हमलावर फ़ौजें हैं या नीचे से वो नज़र आती थी, और यहाँ पर सिपाही तैनात होते थे। और इधर से इसका ये दूसरा बुर्ज है जो काफ़ी हद तक टूट चुका है, और आप इस तरफ देख सकते हैं इस किले की फसील, और इसका रकबा जो है आप देख सकते हैं कि वो फसील कहाँ तक फैली हुई है। तो आइए इसके ऊपर भी चल के देखते हैं कि किला, इसके ऊपर भी रास्ता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये राहदारी बनी हुई है, तो इससे ऊपर चलते हैं। और
ऊपर चल के देखते हैं। ये राहदारी बड़ी मुश्किल सी है, बड़ी मुश्किल से हम ऊपर जा रहे हैं। और ये हम आ चुके हैं इस कला की तीसरी मंजिल जो इस दरवाज़े की है। और आप इसकी हाइट देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है, और वो देखिए आप इसकी फसील। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किले की जो दरवाज़ा है इसकी दूसरी मंजिल पर भी यहाँ से तेल वगैरह और पानी गर्म खोलता हुआ पानी फेंकने के लिए यह राहदारी बनाई गई है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से बिल्कुल जो है स्ट्रेट, जो फ़ौज अगर दरवाज़ा किले का तोड़ने की कोशिश कर रही हो तो उस पर खोलता हुआ तेल और वो बैटरी रैम वगैरह जो होती थी दरवाज़ा तोड़ने के लिए, उसको आग लगाने के लिए यहाँ से आग भी फेंकी जाती थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे किला रोहतास के अंदर एक पूरा गांव आबाद है। यहाँ एक प्राइमरी स्कूल भी है, मस्जिदें हैं और तकरीबन 500 घर हैं। तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि किसने लोगों को किला के अंदर बसने की इजाज़त दी, और ये लोग जब किला के अंदर बस गए तो इन्होंने ही इस किला को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। किला के पत्थरों को तोड़कर लोगों ने घर बना लिए और किला की फसीलें कमज़ोर हो गईं। तो आइए चलते हैं अंदर और मेन किला आपको विज़िट करवाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक दरवाज़ा जो मेन एंट्रेंस है वो ये है, और उसके आगे जो ये एरिया है सिपाहियों और फौजियों की कुमक के लिए, और एक दरवाज़ा ये सामने बनाया गया है। और इन दोनों को ख़ास फानी गेट ही कहा जाता है। और ये दो दरवाज़े इसलिए बनाए गए हैं ताकि डिफेंस और ज़्यादा मजबूत हो जाए, और अगर कोई फ़ौज इस दरवाज़े से दाखिल हो जाए तो उसको इस दरवाज़े पर रोक लिया जाए। तो दोस्तों ये रही हमारी सवारी। तो अभी हम चलते हैं, आबादी को पार करते हैं और किले के अंदर मौजूद जो और तामीरात हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनको विज़िट करते हैं और उनकी तारीख भी आपको बताते हैं। तो दोस्तों सफ़र शुरू करते हैं हमारा किला रोहतास की दीगर तामीरात की तरफ। और ये हम आबादी में दाखिल हो चुके हैं खवास फानी गेट से। फसील देखें आप इस किले की जो है कितनी बड़ी है, और आबादी से होते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं बाकी तामीरात। तो दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं ये कश्मीरी गेट है, जो पुरानी शक्ल में तो नहीं है, दोबारा तामीर किया गया है निशानी के तौर पर। तो गेटों के नाम कुछ इस तरह से हैं कि ये गेट जो था ये कश्मीर की तरफ खुलता है, इसका जो एंट्रेंस है वो कश्मीर की तरफ है, तो इसको कश्मीरी गेट कहा जाता है। और किला रोहतास के टोटल 12 दरवाजे हैं और हर दरवाजे का अलग नाम है, और बाकी दरवाजे भी आपको विज़िट करवाते हैं और उनके बारे में आपको चल के बताते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बाकी तामीरात पे, तो आइए चलते हैं अंदर और विज़िट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बोर्ड यहाँ लिखा हुआ है किला के अंदर इस साइड पे जो जो बिल्डिंग्स हैं, काबली गेट है, शाही बावली है, शीशी गेट है, लंगर खानी गेट है, तलाकी गेट है, बादशाही गेट है, बादशाही मस्जिद है, गुड्डे वाला गेट है, रानी महल है, हवेली मान सिंह है। तो आइए चलते हैं अंदर और विज़िट करते हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम दोनों भाई जा रहे हैं किला रोहतास की बाकी तामीरात का विज़िट करने, और आपको भी दिखाएंगे और तामीरात की हिस्ट्री भी बताएंगे। और आप ये मेरे सामने देख सकते हैं शाह चांद वाली गेट, और इस गेट के बाहर जो है एक छोटा सा मज़ार भी मौजूद है, और ये आप बोर्ड देख सकते हैं शाह चांद वाली गेट। इस मज़ार की क्या हिस्ट्री है और ये इस दरवाज़े के बाहर ही क्यों मौजूद है, इसकी भी हिस्ट्री आपको बताते हैं। तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं शाह चांद वाली गेट। तो मैं आपको बताता चलूं कि इस गेट का नाम शाह चांद वाली क्यों पड़ा। तो ये मेरे लेफ़्ट हैंड पे जो आप मज़ार देख रहे हैं छोटा सा, तो कहा जाता है कि जब ये किला तामीर हो रहा था तो इन बुज़ुर्गों ने, जो मज़दूर जो थे किला रोहतास को तामीर करने वाले, ये बुज़ुर्ग उन मज़दूरों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिलाया करते थे, उनकी खिदमत किया करते थे। तो इन बुज़ुर्ग के नाम से इस गेट का नाम शाह चांद वाली गेट रख दिया गया, क्योंकि इन बुज़ुर्ग का नाम शाह चांद वाली था।
तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो गेट है ये काफ़ी खस्ता हाल है और टूट चुका है, तो इसको इसलिए बंद कर दिया गया है। तो अभी हम इस रास्ते से जाते हैं और अंदर आपको इस गेट की जो एंट्रेंस है वो दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं, इस तरफ से चलते हैं और शाह चांद वली गेट अंदर से आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें सिपाहियों के लिए बनाई गई हैं। क्योंकि किला अरतास जो है वो मेनली एक फ़ौजी किला है, एक फ़ौजी छावनी के तौर पे इसको यूज़ किया जाता था। और आगे जाके आपको इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि ये फ़ौजी किला जो था वो किसको रोकने के लिए, किसकी सरकोबी के लिए बनाया गया और कब बनाया गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम यहाँ इधर एंटर हो रहे हैं और आप इसकी किले की फसील देख सकते हैं। इस किले की जो मेन ज़बरदस्त जो चीज़ है, जो इसको सबसे नायाब बनाती है, वो इसकी फसीलें हैं, जिनकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 40 फुट तक है। और दुनिया का कोई किला भी इतनी बुलंदो बाला या इतनी चौड़ी और पत्थर से बनी हुई फसीलें नहीं रखता जितना कि ये किला रखता है। और ये इस चीज़ में यकता है। ये एक राहदारी भी ऊपर जा रही है और ये यहाँ से हम ऊपर चलते हैं अभी और आपको दिखाते हैं शाह चांद वली गेट। शाह चांद वली गेट ये आप देख सकते हैं, जो कि बंद किया गया है क्योंकि ये काफ़ी खस्ता हाल है। इसको शाही गेट भी कहा जाता है। यहाँ से जो है वो शाही ख़ानदान के जो लोग थे वो मेन किले में दाखिल हुआ करते थे। और ये आप आर्चिज़ देख सकते हैं अलाव जलाने के लिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दिए और अलाव जलाए जाते थे। और यहाँ पे सिपाहियों के आराम के लिए और घोड़े वगैरह बांधने के लिए भी काफ़ी जगह है। तो दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह चांद वली गेट के अंदर। तो इस गेट को शाही गेट भी कहा जाता है। यहाँ से गवर्नर और शहनशाह जो होते थे वो किला के इस हिस्से में दाखिल हुआ करते थे। और आप ये देख सकते हैं यहाँ से किले का अंदरूनी मंजर जो है वो नज़र आ रहा है। तो किला अरतास को मेनली 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ से आगे बादशाही मस्जिद है, फांसी घाट है, राजा मान सिंह की हवेली है। तो हवेली से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ इस इलाके में जो थे वो शहनशाह या गवर्नर या जो हाकिम होते थे वो रहा करते थे। और दूसरा हिस्सा जहाँ से हम चल के आए और हमने वो आपको बोर्ड दिखाया था किला के इस हिस्से के बारे में, जहाँ पर हमने नाम आपको पढ़ के बताए थे, उसकी दूसरी तरफ जो है एक बावली है। और बाकी जो इलाका है वो सिपाहियों के लिए मुख्तस था कि सिपाही वहाँ खैमे लगाकर रहा करते थे। ये किला जो है तकरीबन 4 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके एक तरफ गहरी खाई है और दूसरी तरफ से नाला घान गुजर रहा है। तो किले जो हुआ करते थे वो नालों और दरियाओं के किनारे ही बनाए जाते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि पानी जो है वो ज़िंदगी के लिए कितना मौजू और अहम है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं और शाह चांद वली गेट के ऊपर चलते हैं यहाँ से। और ये राहदारी आप देख सकते हैं और ये सीढ़ियाँ जो हैं ये भी पत्थरों से बनाई गई हैं और ईंटों का इस्तेमाल जो है, जो उस दौर में सुर्ख ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, वो नहीं है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि ये मैं ऊपर जा रहा हूँ, शाह चांद वली गेट आपको दिखाऊंगा और आप ये सीढ़ियाँ देख सकते हैं। और यहाँ ये इस किले का दूसरा मेन जो है बुर्ज, वो भी आपको नज़र आएगा। तो दोस्तों ये है शाह चांद वली गेट का मेन ऊपर वाला हिस्सा। तो आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं फसील से कि इस तरफ आप देख सकते हैं कि नीचे जो है वो बाग जो बनाया गया है वो नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ जो है
वो बावली है, और वहाँ हमने बाइक पार्क की थी, वहाँ से टिकट लिया और हम यहाँ आए। और यहाँ अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हम ऊपर चलते हैं। और ये देखिए मैं ऊपर आ गया हूँ, और ये आपको यहाँ से दिखाता हूँ। वो सामने है हवेली मान सिंह। तो दोस्तों, जो आप देख रहे हैं इस तरह के जो खगरे हैं, वो इस किले में तकरीबन 6881 हैं, 6881। और जो इस किले में मौजूद टोटल सीढ़ियाँ जो हैं, जो स्टेयर्स हैं, उनकी तादाद जो है वो है 8556। ये दो चीज़ें ही, और इस किले की जो बुलंदो बाला फसील है, इस किले को बाकी दुनिया के किलों से मुमताज़ और एक दिलकश नज़ारा दिखाने वाला किला बनाती है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से इस किले को विज़िट करते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हम जा रहे हैं नीचे शाह चांद वाली गेट से। तो नीचे चल के आपको जो मुख्तसर तारीख़ हम आपको बताएंगे कि ये किला कब तामीर हुआ, क्यों तामीर करवाया गया, किसने करवाया, और इस किले को तामीर करने में कितने मज़दूरों की मेहनत जो है वो काम में लाई गई। तो ये बोर्ड कुछ है जो डॉक्यूमेंटेशन और किला और ताज के बारे में लगाए गए हैं। और कहा जाता है कि ये जो दरवाज़ा आप सामने देख रहे हैं, शाह चांद वाली गेट, ये जो है 2001 और 2003 में, जैसे यहाँ पर ये मेंशन भी है, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तामीर किया गया, क्योंकि ये गिर चुका था। और इस विरसे को दोबारा कवर करके सयाहों के लिए और तारीख़ में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए इसको दोबारा जो है खड़ा किया गया कि लोग इसको देख के लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो दोस्तों, यह किला 1540 में शेर शाह सूरी ने बनवाया। शेर शाह सूरी 1539 में मुग़ल शहनशाह हुमायूं को शिकस्त दे चुका था और हिंदुस्तान का शहनशाह बन गया था। मुग़ल शहनशाह हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए दर बदर घूम रहा था। इस किला को इस जगह पर बनाने की शेर शाह सूरी के पास दो मेन रीज़न थी, दो मेन वजह उसके पास मौजूद थी। पहली वजह तो ये थी कि इस इलाके से जो रास्ता जाता है वो काबुल जाता है। तो शेर शाह सूरी को ये खदशा था कि मुग़ल जो अफ़गानिस्तान में मौजूद थे, यानी कि शहनशाह हुमायूं का भाई मिर्ज़ा कामरान और बाकी जो उसके इत्तेहादी थे, वो सूरी हुकूमत पर हमला ना कर दे। तो इस किले को इस जगह पर तामीर करवाया गया ताकि दिल्ली पहुंचने से पहले मुग़ल फ़ौज या अफ़गान फ़ौज जो हिंदुस्तान पर हमलावर होगी उसको यहीं पर रोक लिया जाए। और दूसरी वजह यह बताई जाती है इस किला को तामीर करवाने की कि पंजाब के सुल्तान सारंगखड़, जो कि शहनशाह हुमायूं के इत्तेहादी थे और शेर शाह सूरी के ख़िलाफ़ थे, तो कहा जाता है कि यह किला यहाँ झेलम में पंजाब के इलाके में सारंगखड़ की सरकोबी के लिए बनाया गया। जब यह किला तामीर हो रहा था तो ये बात सच है कि गखड़ सिपाही आकर यहाँ जो किले की तामीर कर रहे होते थे, मज़दूर और सूरी फ़ौज जो थी उनसे जंग किया करते थे और कत्लेआम किया करते थे। इस डर की वजह से जो मज़दूर थे वो इस किला की तामीर में हिस्सा ही नहीं ले रहे थे। एक वक्त ऐसा आया कि शेर शाह सूरी के वज़ीर फ़ाइनेंस टोडरमल, जो मालियात का वज़ीर था, वज़ीर ख़जाना था, उसने मज़दूरों को इस किले में एक पत्थर लगाने पर एक सोने की शरफ़ी देने का वादा किया। तब जाके मज़दूरों ने इस किले को तामीर कराने की हामी भरी। तो दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इस किले को इतने ज़्यादा मज़दूरों ने और सिपाहियों ने मिलकर तामीर किया जिनकी तादाद का अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ के मकामी लोगों का ये कहना है कि उस वक्त जो यहाँ सिपाहियों और मज़दूरों के लिए खाना या सालन जो था पकाया जाता था, पंजाब के लोग ये जानते हैं कि पुराने वक्तों में सालन में हिंग डाली जाया करती थी। तो अगर आप 5 किलो सालन पकाते थे तो उसमें इतनी सी हिंग काफ़ी थी। तो यहाँ के लोगों का ये मानना है कि उस वक्त जो मज़दूरों
और सिपाहियों के लिए सालन या खाना या देगें जो पकाई जाती थी उसमें एक मन तकरीबन 40 किलो हींग डाली जाती थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा मजदूर यहाँ और सिपाही मौजूद थे जो इस किला को तामीर कर रहे थे और उनके लिए इतना ज़्यादा खाना बनता था। तो इस किले का जो नक्शा है, जो स्ट्रक्चर है, वो राजा टोडरमल ने तैयार किया, जो शेर शाह सूरी का वजीर फाइनेंस था। तो टोडरमल ने इस पूरे किले को डाट पे खड़ा किया क्योंकि इसके नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है। आप दरवाजे के ऊपर देख सकते हैं कि डाट की शक्ल में इस दरवाजे को बनाया गया है। डाट बेसिकली ये है कि इस तरफ से और इस तरफ से बेंड करते हुए लेके आते हैं और इन दोनों को जोड़ के बीच में एक ऐसा पत्थर या ऐसी सपोर्ट लगाते हैं कि वो पूरी दीवार को कवर कर लेती है और छत मुहैया करती है।